हेलो फ्रेंड्स, आर के सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा से देखेंगे। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन करा दिए हैं 4.1 का, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, दूसरा के तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को केवल और केवल द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा के तीसरा में क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, बुक और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और लिखते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है एक रोहन है और एक रोहन की क्या है, माँ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि रोहन की जो माँ की आयु है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि यदि रोहन अभी 10 वर्ष की होगी, यदि रोहन की वर्तमान उम्र 10 वर्ष होगा तो रोहन की माँ की उम्र 10 में हम लोग 26 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास? 36 वर्ष आएगा। मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की उम्र 1 वर्ष होगा तो रोहन की माँ की उम्र 26 1 + 1 मतलब 26 कितना हो जाएगा? 27 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। यदि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यदि हम लोग मान लें कि रोहन की माँ की रोहन की वर्तमान उम्र 3 वर्ष है। कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। तो रोहन की माँ की उम्र क्या होगा? तो रोहन की माँ की उम्र 3 में हम लोग 26 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 29 वर्ष। इसी प्रकार से हम लोग को मालूम नहीं है कि रोहन की वर्तमान उम्र क्या है। यदि रोहन की वर्तमान उम्र मालूम नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे कि माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है। रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है और रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी का मतलब क्या होता है? यदि छोटी होता है तो माइनस लगता है, यदि बड़ी है तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। मतलब यदि रोहन की वर्तमान मतलब अभी का उम्र x वर्ष होगा। x का मतलब x की जगह पर कुछ हो सकता है, 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। यदि रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र कितना होगा? तो x + 26 मतलब रोहन से कितना वर्ष बड़ी होगी? 26 वर्ष बड़ी होगी, ठीक ना। तो रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो उनकी माँ की वर्तमान आयु कितना वर्ष होगा? उम्र को ही हम लोग आयु बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो x + 26 मतलब रोहन से 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 वर्ष पश्चात अब 2 वर्ड आएगा, पश्चात बोले या बाद बोले। तो इसमें क्या होता है? ऐड होता है। जब भी पश्चात बोले या बाद बोले तो आयु को हम लोग ऐड करते हैं, जितना वर्ष भी बोले, ठीक ना। यदि पूर्व या पहले बोले तो हम लोग आयु में से क्या बोलते हैं? माइनस करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल, मतलब एक रोहन और एक रोहन की माँ दोनों के आयु का गुणनफल 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री, डिग्री नहीं 360 होगा। मतलब रोहन एवं रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद बोले पश्चात बोले तो हम लोग 3 वर्ष को ऐड करेंगे। यदि पूर्व या पहले बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात। तो यदि अभी रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष है, यदि रोहन की और जैसे मान ले कि अभी हमारा उम्र जितना वर्ष होगा तो 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष क्या होगा? ऐड होगा उसमें। इसी प्रकार से यदि रोहन की वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो इसमें 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? x + 3। यानी यदि हम लोग मान ले कि रोहन की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है और रोहन की माँ की उम्र, तो 10 में 26 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 में 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा।
लेकिन हम लोग कैसे मान सकते हैं कि रोहन का जो आयु है 10 ही वर्ष है, ठीक ना। यदि 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे और इसमें भी 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप लोग कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब इंटू। यदि रोहन की आयु 3 वर्ष बाद बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, बढ़ेगी। उम्र बढ़ता है तो सब में बढ़ता है और घटता है तो सब में घटता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर यदि रोहन की माँ की वर्तमान उम्र x प्लस 26 वर्ष है, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र x प्लस 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 क्या होगा, ऐड होगा, तो 3 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। और कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। रोहन 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु एवं 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो x प्लस 3 को हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस 3 इंटू x प्लस 26 में 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 29, ठीक ना। तो x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। अब हम कराते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो x में x से, सबसे पहले हम लोग x से इन दोनों में, x से इन दोनों में, फिर 3 से इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले x में x का यदि हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक ना, जैसे x में x का गुणा x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस x में 29 से यदि हम लोग सॉरी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 29x, ठीक ना। फिर बीच में प्लस है तो क्या लिख देंगे, प्लस। उसके बाद जब हम लोग 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x, प्लस है तो प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। हम आगे ही बता चुके हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब प्लस प्लस गुना होता है तो क्या आता है, प्लस, जबकि प्लस माइनस गुना होता है तो क्या आता है, माइनस, जबकि माइनस प्लस गुना होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस माइनस गुना होकर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो जब हम लोग 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x, प्लस जब हम लोग 3 से 29 मतलब 3 से 29 में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 29 ये कितना होता है, 87, 29 ये कितना होता है, 87, 29 या 87, ठीक ना। इक्वल टू देखिए यहाँ पर 360 मतलब 360 मतलब 360 जो दिया है बराबर को उस तरफ प्लस में है, तो यदि हम लोग इसको बराबर की इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0, ठीक ना। अब चलिए देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 32x। देखिए अब माइनस में 360 दे रखा है, जबकि प्लस में कितना दे रखा है, 87। तो हम लोग एकदम आराम से 360 में से 87 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 7, और कितना हो जाएगा, 273। 273 यदि 360 बड़ी संख्या है और माइनस में है, जबकि 87 छोटी संख्या है और प्लस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 273 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। हम लोग को केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा में 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन में केवल और केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, न कि इनको हमको आगे सॉल्व करना है। हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, 4.3 में, ठीक ना। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, दूसरे के क्वेश्चन नंबर करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा के चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर और कम कर दी जाए, कम होता है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथा में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल समान चाल से चल रही है, ठीक है, और टोटल दूरी 480 किलोमीटर दे रखा है, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, मतलब रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया गया है। जबकि रेलगाड़ी की यदि चाल मालूम ना हो तो समय भी मालूम नहीं होगा। यदि हम लोग, एक सूत्र होता है
कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यदि हम लोग को समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से चल रही है, चाल मालूम नहीं है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, 60 से चल रही है, 80 से चल रही है, मालूम नहीं है, ठीक है। यदि दूरी दे रखा है और चाल भी मालूम ना हो तो हम लोग के पास समय भी मालूम नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग समय को मानेंगे, सबको मानेंगे। देखिए यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर, तथा समय कितना हो जाएगा, y घंटा। मान लेते हैं कि यदि टोटल 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम मान लेते हैं कि यदि 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करे, ये किलोमीटर है, 480 किलोमीटर की दूरी कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और टोटल समय इतना आ सकता है। तो हम मान लेते हैं कि 480 बटे x, 480 बटे जो घंटा है उसके है बटा में दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो 480 बटे x, घंटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि यदि 480 किलोमीटर की दूरी को x के चाल से तय करेगी तो उसे y घंटा, y आवर्स मतलब क्या होगा, y घंटा समय लगेगा। रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में y घंटे लगेगा, ठीक ना। y घंटे में वो इस दूरी को 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस दे रखा है उसको क्या कर लेगी, तय कर लेगी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं समय, मानिए कितना, y घंटा। दूरी कितना दे रखा है, तो 480 किलोमीटर। तो हम लोग समय देखिए सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। तो यदि हम लोग को टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बटे स्पीड कर देते हैं, ठीक ना। मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो समय हम लोग कितना माने हैं, मान लेते हैं दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, और चाल कितना दे रखा है, चाल कितना माने हैं हम लोग, तो x किलोमीटर पर आवर। तो 480 किलोमीटर की दूरी x के चाल से तय करने में रेलगाड़ी द्वारा y घंटे का समय लगता है, मतलब समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल मान लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हम लोग रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, घटा दे, मतलब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, घटा दे। मतलब रेलगाड़ी जो पहले स्पीड से चल रही थी अब उसकी चाल में हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लोग जानते होंगे पहले से ही, देखिए एकदम यह कॉमन बात है, मतलब कॉमन पॉइंट है कि यदि आप लोग देखिए, एक होता है समय और एक होता है चाल। यहाँ पर देख लीजिए समय चाल, यदि चाल को आप लोग बढ़ाइएगा तो समय क्या होगा, घटेगा। चाल बढ़ाने पर समय घटता है, जबकि समय बढ़ाने पर, देखिए ध्यान से समझिए, समय बढ़ाने पर, चाल बढ़ाने पर समय क्या हो जाता है, घटता है। और समय को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब यदि हम लोग रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे तो जेन्युइन बात है कि जो रेलगाड़ी है उसको तय करने में समय ज्यादा लगेगा। जैसे कि अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या होता है, देखिए जो ध्यान से समझिएगा, जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ठीक उल्टा। यदि हम लोग चाल को कम करेंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जेन्युइन बात है कि हम लोग देखिए, यदि हम लोग मान लीजिए कि जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, यदि हम अपना चाल जो पहले चाल से चलते थे कम कर देंगे तो जेन्युइन बात है कि समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब चाल कम होने पर समय ज्यादा लगेगा और समय ज्यादा लगेगा तो चाल आप रूपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो है समीकरण 1 को लिख देंगे, समीकरण 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 480 बटे में x क्या है, चाल है, x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, जबकि y क्या है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति आवर मतलब 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे, मतलब पहले चाल कितना था x, और जब 8 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा।
यदि चाल को कम करते हैं, यदि चाल को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो समय क्या हो जाता है, 3 घंटा ज्यादा लग जाता है। मतलब यदि हम लोग रेलगाड़ी की चाल को कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और यदि हम लोग समय को कम करते हैं, यहाँ पर समय कम होता है कब, यदि समय कम होता है जब चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ना। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर का 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग समीकरण, यहाँ हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि समीकरण जो 2 है वो समीकरण 1 से क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना। जब हम समीकरण 2 में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो आप लोग की हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक ना। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया गया है तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। टोटल दूरी दे रखा है 480 किलोमीटर, तो यदि हम 480 किलोमीटर दूरी को x की चाल से तय करें तो समय कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे हम बताते हैं आप लोग को कि यदि 480 किलोमीटर दूरी को तय करनी हो, अब पता लग जाए कि रेलगाड़ी की चाल जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से 0 कटा और 6 से हम लोग 48 को काटेंगे तो कितना बार में, 8 बार में कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि 480 किलोमीटर दूरी को रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी तो उसे 8 घंटा का समय लगेगा। तो इसी 8 घंटा को यहाँ पर चाल मालूम था कि 60 होगा, इसीलिए समय मालूम चल गया कि कितना होगा, 8 होगा। यदि चाल जो है x होगा, चाल ही मालूम नहीं है तो हम लोग समय को क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या दे रखा है, y प्लस 3। देखिए LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे, ठीक ना। y प्लस 3, जबकि समीकरण 1 में LHS क्या दे रखा है तो y, तो क्या करेंगे माइनस y। समीकरण 2 का LHS y प्लस 3, समीकरण 1 का LHS माइनस y रख देंगे इक्वल टू। अब समीकरण 2 जो है उसका RHS क्या दे रखा है तो 480 बटे में x माइनस 8, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस में करेंगे समीकरण 1 का क्या दे रखा है RHS तो 480 बटे में x दे रखा है, ठीक ना। अब चलिए यदि हम लोग इस कोष्ट को हटा दें तो देखते हैं कि y यहाँ पर क्या है, प्लस में, छोटा कोष्ट होता है, छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या है y प्लस में, यहाँ पर y माइनस में, मतलब y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 इक्वल टू 480। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या होगा तो x माइनस 8 इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा तो x माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग x माइनस नीचे बराबर x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो 480 में x से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 480x, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर अब की बार क्या होगा तो अब की बार x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब की बार x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब की बार x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि x से x कट जाए तो क्या होगा 480 बच जाएगा। 480 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 का, ठीक ना। देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 480, और 480 में किसका गुना करेंगे तो x माइनस 8 का गुना करेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर क्या बचा 3 इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, देख लीजिएगा यहाँ पर 3 इक्वल टू, अब बताइए 480x माइनस
480 में यदि 480 में हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 480x प्राप्त होगा, 480x प्राप्त होगा। यदि 480 में, ध्यान से समझिएगा, यदि 480 में माइनस यहाँ पर दे रखा है ना, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अच्छा से देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर -480 में x से मल्टीप्लाई हुआ तो -480, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 480 में यदि हम लोग 8 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 × 64 के 4, हाथ में कितना लगा? तो हाथ में कितना लगा? 6, ठीक ना। और 8 चौके 32 और 6 क्या होता है? 32 6 क्या होता है? 38, ठीक ना। तो मतलब क्या हो गया? 38 से 40, ठीक। कितना हो गया? 38 से 40। और यहाँ पर हम लोग लिख, देखिए यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा? x - 8 इंटू में क्या हो जाएगा? x, 8 - x। अब देखिए यहाँ पर 480x किस में दे रखा है? प्लस में दे रखा है, और 480x किस में दे रखा है? माइनस में दे रखा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? काट लेंगे, ठीक ना। अब देखिए नीचे क्या बच गया? तो जो नीचे बच गया है, देखिए यहाँ पर 3 = 300 इतना बटे में x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x²। जबकि x में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x² आएगा। और x में -8 का गुना होगा तो क्या होगा? -8x हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 से इसको काटते हैं। 3 से काटने पर 3 × 3 3 × 6, ठीक ना। अब 2 बचा तो 2 जगह तो 24 हो जाएगा। 3 × 8 = 24, मतलब 1280 बार में कटेगा। 1280 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यदि हम लोग इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1, तो हम लोग 1/1 मान सकते हैं। जब 1 में x² - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग के पास? तो x² - 8x में क्या हो जाएगा? 1280 इक्वल टू में क्या बच जाएगा? 1280। अब जब हम लोग x² - 8x और 1280 इधर किस में दे रखा है? प्लस में दे रखा है, और बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -1280 इक्वल टू क्या बच गया? 0। मतलब हम लोग को ट्रेन की चाल नहीं निकालना है, ट्रेन की चाल नहीं निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि केवल हमको द्विघात समीकरण बनाना है। हम लोग ट्रेन की चाल निकालेंगे। अगर निकालना होगा तो जब हम 4.2 पढ़ा देंगे तो आप लोग इस ट्रेन की चाल निकाल सकते हो, ठीक ना। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।